आखिर वो कौन सी घटना थी जिसको सुनाते हुए आज पीएम मोदी संसद में काफ़ी भावुक हो गए? पूरा किस्सा आपको हम एक बार फिर से सुनाते हैं। पीएम मोदी का वीडियो भी बीच में है, उसको भी देखते चलते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रोहित सिंह और trouble.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पर बोलते हुए पीएम मोदी के आंसू छलक गए। वो एक बार नहीं कई बार रोने के मुद्रा में आ गए थे। राज्यसभा में सांसदों की विदाई भाषण के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आज़ाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री के आंसू निकल गए। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद के साथ फोन कॉल पर क्या बातचीत हुई, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने चिंता जताई कि गुलाम नबी आज़ाद के बाद इस पद को जो भी नेता संभालेगा उन्हें उनसे मैच करने में काफ़ी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद अपने दल के साथ साथ अपने देश और सदन की भी चिंता करते थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना दबदबा कायम रखने का मोह कईयों को होता है, लेकिन आज़ाद भी शरद पवार की तरीके देश को प्राथमिकता देने वाले नेताओं में से हैं। उन्होंने कहा इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद के हर काम को बखूबी निभाया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कोरोना काल में जब वो नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे तभी आज़ाद ने फ़ोन करके सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बात मानकर बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि 28 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, जिसमें आज़ाद को सत्ता और विपक्ष दोनों का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने जो खास बातें कहीं वो कुछ ऐसी थीं। ये बहुत पहले की बात है, मैं तब चुनावी राजनीति में नहीं था, संगठन का कार्य करता था। शायद अटल जी की सरकार रही होगी, तब मैं संसद में किसी कार्य से आया था तो गुलाम नबी आज़ाद के साथ खूब बातें हुई। पत्रकारों की नज़र पड़ी तो वो सोचने लगे कि इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है। पत्रकारों के पूछने पर आज़ाद ने जवाब दिया कि अखबारों, टीवी और बैठकों में हमें भले ही आपस में लड़ते झगड़ते देखते हों, लेकिन इस सदन की छत के नीचे हम परिवार हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। इस दौरान उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के एक शौक के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी बंगले में रहने वालों का दिमाग अंदर रखे सोफे सेट और दीवारों तक ही सीमित रहता है, लेकिन आज़ाद ने ऐसा बगीचा बनाया है जो आपको कश्मीर की घाटी की याद दिला देगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज़ाद को इसका गर्व है, वो नई नई चीज़ें जोड़ते रहते हैं और उनका बंगला हर साल प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 आता है। साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तब पीएम मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और दोनों में काफ़ी निकटता भी थी। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि गुजरात के कई पर्यटक जम्मू कश्मीर आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक पर्यटक दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री इस आतंकी वारदात को याद करते हुए ही भावुक हुए, जो कि आपको नीचे दिए गए वीडियो में देख सकते हैं। इस घटना के बाद सबसे पहले पीएम मोदी को गुलाम नबी आज़ाद का फ़ोन आया था। बकौल पीएम मोदी वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था, बल्कि उनके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने मुखर्जी को फ़ोन करके डेड बॉडीज को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना के जहाज की मदद मांगी थी। मुखर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन रात में फिर आज़ाद का एयरपोर्ट से ही फ़ोन आया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता की जाती है, ठीक वैसे ही चिंतित होने लगे। प्रधानमंत्री इस घटना के बारे में बताते बताते अचानक से रो पड़े और उन्होंने ग्लास में रखा पानी पीकर फिर अपनी बात शुरू की। हालांकि इस दौरान सदन के सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ ही और जो दूसरी घटना का एक जिक्र था वो कुछ ऐसा था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पद और सत्ता जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे चलाना है ये मायने रखता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस घटना के दौरान कुछ भी हुआ हो वो उनके लिए बड़ा भावुक पल था। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन फिर फ़ोन कॉल आया और आज़ाद ने पूछा कि सारे डेड बॉडीज़ पहुँच गए। पीएम ने कहा कि एक मित्र के रूप में वो घटनाओं और अनुभवों के आधार पर सभ्य और नर्म गुलाम नबी आज़ाद का आदर करते हैं और उन्हें विश्वास है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा उन्हें चैन से बैठे रहने नहीं देगी। तो
ये पूरा जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के आज 4 सांसद सदन से रिटायर हो रहे हैं, तो इसी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और हमने आपको उस घटना का भी जिक्र बताया जिस घटना को बताते बताते पीएम मोदी के आंख से आंसू छलक गए। और गुलाम नबी आज़ाद और पीएम मोदी की कितनी निकटता थी, आज ये बात भी हम सभी के सामने उजागर हुई है। तो ऐसे ही सदन की और जानकारियाँ, देश दुनिया की और खबरों के लिए बने रहें ट्रुपल.com पर। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।